सर दर्द होता है तो इसको दबाते हैं और एक काली मिर्च का दाना इधर दबा करके वो बांध देते हैं टेप से, तो ये पॉइंट, ये सर दर्द का दबा रहता है। ऐसे ही जैसे पीछे की तरफ अपनी किडनी होती है, किडनी सामने की तरफ नहीं होती है, किडनी किधर होती है, पीछे की तरफ होती है, तो रीढ़ के पीछे लेफ्ट राइट किडनी होती है, तो यहाँ ये रीढ़ है, इसी के बगल में यहाँ पे और यहाँ पे किडनी का पॉइंट रहता है। तो ऐसे ऐसे हम दबा के इस ये जो चैनल है ना, इस चैनल के लेफ्ट राइट में हम दबा के देख सकते हैं। वैसे जब अभ्यास हो जाता है तो पहली बार में पकड़ में आ जाता है, और हम दबा करके जहां दर्द हो रहा है ना, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उसको 2 मिनट दबा करके लंबी गहरी श्वास ले सकते हैं। किडनी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, किडनी का फिल्ट्रेशन ठीक होगा, मल निष्कासित हो जाएगा, किडनी धीरे धीरे अच्छी होने लगेगी। ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए कि किडनी हमारी ठीक है, धीरे धीरे क्रेटिनिन 2, 4, 8, 12, 10, 16 पहुंच जाता है, जैसे पहुंच ही गया है, फिर डायलिसिस की समस्या आ जाती है। उतना दूर हम क्यों जाएं, पहले ही हम कपालभाति करते रहें, मंडूकासन करते रहें, उष्ट्रासन करते रहें, अनुलोम विलोम करते रहें, गोखरू का पानी हफ्ते में 1-2 बार पीते रहें, गोक्षुरादि गुग्गल ले सकते हैं। वृक्क दोष हरक्वाथ आता है, पतंजलि का वृक्क दोष हरक्वाथ किडनी के लिए, मूत्र रोगों के लिए। अश्मरी हरक्वाथ पथरी के लिए, अश्म कहते हैं, अश्म कहते हैं किसे, पत्थर को। अश्मरी हर, जैसे गैस हर, वैसे ही अश्मरी हर काढ़ा पिलाते हैं, किसके लिए, पथरी के लिए है। कुलत की दाल, कल कोई पूछ भी रहे थे, तो ये अच्छी होती है। और ये कमर के लिए, इसी तरह पैर में भी चैनल्स होते हैं, पैर के पॉइंट भी फिर ज्यादा लाभ करते हैं, पैर वाले पॉइंट तो। और फिर इस हाथ में भी, जैसे ये डायबिटीज का था और लेफ्ट साइड हार्ट होता है, तो लेफ्ट हार्ट, लेफ्ट हैंड में यही पॉइंट डायबिटीज वाला ही हार्ट के लिए हो जाता है। हार्ट के लिए हमने ये भी बताया कि इन दोनों के बीच में भी और यहाँ भी, ये भी हार्ट का है। और बाकी सारी सेम है, ये आंख का, ये फेफड़ों का, ये कान का, ये नाभि का, जिसकी नाभि टिक जाती हो, लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन होता हो। फिर ये किडनी का, यहाँ मूत्र रोगों का भी है, और हार्ट के लिए भी यहाँ पे है, ये दोनों फेफड़ों के, ये थायराइड के लिए भी है, कॉन्स्टिपेशन के लिए भी यहाँ दबा सकते हो, दोनों तरफ से भी दबा सकते हो, यहाँ भी कॉन्स्टिपेशन के लिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए पिंडली को दबाना बहुत फायदेमंद होता है। अपनी जो काफ मसल्स है ना, पिंडली की हम मसाज कर लेते हैं, तो ये अपने अपने अंगूठे से और या इसकी मसाज करने से पिंडली की दर्द करती है, तो ज़्यादा पेट की समस्या होती है, तो धीरे धीरे पिंडली की मसाज करने से पेट की समस्याएं दूर हो जाती हैं। और गुप्तांगों के लिए, जेनिटल ऑर्गन्स के लिए, ओवरी के लिए इधर पॉइंट होते हैं, छोटी उंगली के नीचे इधर, यहाँ पर ओवरी के लिए है, टेस्टिस के लिए मेल्स में, फेलोपियन ट्यूब्स के लिए, यहाँ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के इधर पॉइंट होते हैं। जो ऑर्गन दो दो होते हैं ना, तो आधे इधर और आधे इधर, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो सिंगल होता है फिर उसके इस तरफ यहाँ पर, क्योंकि ऐसे रहता है, ओवरीज 2 हैं, टेस्टिस 2 हैं, तो उनके इधर आपको फेलोपियंस ट्यूब्स 2 हैं, तो इधर आप दबा करके देख सकते हैं कि इधर ज़्यादा दर्द होता है। ऐसे 1 मिनट भी दबा लिया ना तो भी फर्क पड़ता है। फिर 2 दिन में 2 बार कर लें, भोजन के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, भोजन के 2 घंटे बाद कर सकते हैं, भोजन पच जाए, क्योंकि भोजन जब हम करते हैं तो पूरे शरीर का रक्त संचार पेट की तरफ होता है, तो हम यहाँ करेंगे तो रक्त संचार इधर की तरफ जाएगा, इसलिए हमको फिर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए शरीर को। भोजन पच जाए फिर कर सकते हैं। यहाँ पर बीच में, यहाँ पर जिसका मन अशांत हो जाता है कभी बहुत ज़्यादा, तो यहाँ बीच में भी कर सकते हैं, और यहाँ पर इसके नीचे, यहाँ मास्टर पॉइंट में भी कर सकते हैं। यहाँ कलाई को दबाना, कभी कभी बहुत ज़्यादा एंजाइटी बढ़ जाती है, उत्सुकता, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है, तो भी कलाई को ऐसे प्रेस करना चाहिए, और अपने मास्टर पॉइंट को भी 50-60 बार। किसी को मिर्गी का दौरा आ जाता है तो उसको दोबारा से जीवित करने के लिए, बेहोश हो गया कोई तो बेहोशी से उठाने के लिए नाक के नीचे पॉइंट होता है,
नाक के नीचे, ऐसे 2-3 बार ऐसे करते हैं तो उठ के बैठ जाता है। एक बार करने से ही तुरंत ऐसे झटके से उठ के बैठ जाता है, 2-3 बार कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे सर दर्द के पॉइंट होते हैं, मस्तिष्क में यहाँ भी होता है, यहाँ पे कुछ मसाज के पॉइंट पीठ में होते हैं। पता ना हो तो फिर ताली बजा लेनी चाहिए 2 मिनट के लिए कस कस के। उल्टी भी ऐसे भी बजाते हैं कमर के लिए, जो पेन के पॉइंट्स दबाने के लिए 2 मिनट के लिए ऐसे भी बजाते हैं 2 मिनट, लंबी गहरी श्वास लेकर के। फिर अपने कलाई में भी रक्त संचार अच्छा हो, कलाई की नस नाड़ियों से, तो यहाँ भी दबाते हैं इस प्रकार से। और जब हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो भी पूरी नस नाड़ियों का उससे संचार, रक्त संचार बढ़ता है। तो ये नस नाड़ियां पूरे शरीर में गई हैं, इसलिए यहां दबाने से पूरे शरीर में लाभ होता है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम तो हाथ को कर रहे हैं, हम हाथ का नहीं करेंगे, हमको पेट की समस्या है। तो हमको सब कुछ करना है थोड़ा थोड़ा, पेट के लिए ज्यादा करना है, लेकिन पेट के अलावा भी थोड़े थोड़े सब कुछ अभ्यास करने हैं, क्योंकि पूरा शरीर सही काम करेगा तो पेट अपने आप सही काम करने के लिए जल्दी प्रेरित होगा। जैसे पिंडली का पेट से सीधा संपर्क है, डाइजेशन से पिंडली का सीधा संपर्क है। पिंडली अपना सेकंड हार्ट होती है, सेकंड हार्ट होती है पिंडली अपना। नीचे रक्त जाता है तो रक्त को पुनः ऊपर लाना है ना, तो पिंडली पंप करती है रक्त को दोबारा ऊपर धक्का देने के लिए। पिंडली अपना दूसरा हार्ट है, इसलिए पिंडली का ख्याल रखना चाहिए, पिंडली की मसाज करनी चाहिए, पैरों के सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए और डाइजेशन अच्छा होता है। इसीलिए जब हम उत्कट आसन में बैठते हैं, जैसे हम भारतीय जो शौचालय भारतीय स्टाइल के बने रहते तो हम उसी तरह बैठते हैं, तो पिंडली दबती है तो पेट अच्छे से साफ होता है। तो वो एक साइंटिफिक पोस्चर है अपना शौच निष्कासन करने का, नहीं तो फिर दिक्कत होती है उसमें। तो अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो एक तो पानी पीना चाहिए, रात में आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं, सुबह उठ के गुनगुना पानी 2 गिलास पिए कम से कम। तो पिंडली की मसाज कर लिया करें, थोड़ा ताड़ आसन पानी पी करके। हम जो शंख प्रक्षालन के आसन होते हैं ना, ताड़ आसन है, तिर्यक ताड़ आसन है, फिर कटी चक्रासन है, आदि आदि, और फिर वो उदराकर्षासन है, ये कर सकते हैं। और फिर शौच ना आ रही हो तो बैठे बैठे हम ये मास्टर पॉइंट है, लंबी गहरी श्वास लेकर के ये दबा सकते हैं, ये दबा सकते हैं, शौच होती है। हम ऐसा अपच करने वाला गरिष्ठ आहार खाएं ही ना जो ना पच रहा हो। लेट ना खाएं कि हम 10 बजे 11 बजे खा रहे हैं और खाते ही सो जा रहे हैं, तो खाना वैसे ही पड़ा मिलेगा, सुबह खट्टी डकार और आएगी, नाश्ता भी फिर अच्छे से नहीं होगा, पेट भी साफ नहीं होगा, योग भी नहीं होगा, एसिडिटी, और फिर वो अंदर सड़ता सड़ता गैस, और फिर कई सारे टॉक्सिक केमिकल्स हमारी किडनी को भी खराब करेगा, पूरे रक्त को दूषित करेगा, स्किन डिजीज करेगा, दिमाग आंख सब उससे डिस्टर्ब होंगे। तो भोजन ना, उपवास करना ज्यादा अच्छा है। उपवास करने से जो सड़ा हुआ अधपका भोजन है वो पच जाता है, वो मल बन के शरीर से निकल जाता है। शरीर को भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर पुराने पड़े सड़े गले अनाज को पूरी तरह से डाइजेस्ट करे, उसे बाहर निकालेगा शरीर को। और जो शरीर में एक्स्ट्रा मेद है, चर्बी है, उसको फिर बर्न करता है। एक्स्ट्रा जो रोगों के सेल्स हैं, कोई कहीं कैंसर सेल्स पनप रहे हैं, कहीं रोगी सेल्स हो रहे हैं, उनको फिर बर्न करता है, उनको जलाता है उपवास। इसीलिए उपवास सबसे बड़ी औषधि है। पूरा दिन नहीं तो रात का खाना छोड़ देना चाहिए। जिसको बहुत हैवी कॉन्स्टिपेशन होता है या पेट बढ़ रहा है, पेट बहुत टाइट है, पेट की समस्या है, तो कम से कम रात को उपवास कर लेना चाहिए। रात में गर्म पानी पिए, बस हो गया। फिर निद्रा लें, इतना। रात को उपवास कर दें, 12 घंटे का उपवास हो गया तो उपवास का पूरा लाभ मिल जाता है, पूरा लाभ मिलेगा उपवास का। हम रोज कर सकते हैं ऐसा। और इसी तरह एक और, वैसे तो इधर मैंने बस बताया है
ठीक, वैसे सबको समझ में तो नहीं आया होगा, लेकिन मैंने बताया है कि आपको पता चला है कि कुछ ना कुछ है हाथ में जो हमें ठीक कर सकता है, जो ठीक करने में मदद कर सकता है। तो इसको सीखना है आपको, इसको सीखना है। सीखने के लिए हमारे योग शिक्षक हैं, हमारा प्रशिक्षण शिविर है, नहीं तो YouTube में भी आपको सीखने को मिल, इसकी पुस्तकें भी मिल जाएंगी, पतंजलि की भी पुस्तक है अपनी, नहीं तो दूसरे दूसरे अतर सिंह आदि कई अच्छे लेखक हैं, उनकी एक्यूप्रेशर की सुजोग की पुस्तक लेकर के सीख लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है। 4-5 अंगों के पॉइंट ही तो सीखने हैं आपको। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कुछ और भी सुजोग के पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये हमारा हाथ है ना, ये हमारा हाथ है, तो ये हमारे जैसे इसमें सर के पॉइंट है, मस्तिष्क का, ये मस्तिष्क का है, और मस्तिष्क के नीचे आंखों का भी है, ये आंख का, ये लेफ्ट, ये राइट, फिर ये नाक का, फिर ये मुंह का, इसी में पूरा चेहरा आ गया। और फिर ये गला, ये थायराइड का एक यहां भी पॉइंट है, यहां भी ये जॉइंट के पास दबाएंगे तो भी थायराइड में फर्क करेगा, लेकिन फिर वो थोड़ा सूक्ष्म पॉइंट होता है, वो एक जो सीख सी आती है, फिर उससे देखना होता है, अच्छा इधर दर्द करा, इधर दबा लिया 1 मिनट के लिए, नहीं ये तो है ही मोटा पॉइंट, इसको तो कहीं भी दबाओ 2 उंगलियों से, ये मोटा पॉइंट है। सुजोग के थोड़ा सूक्ष्म पॉइंट होते हैं ये। फिर इसी तरह ये रिंग फिंगर में भी पूरा शरीर होता है, ये मस्तिष्क, ये आंख, ये नाक, ये मुंह, ये गला, इधर ये फेफड़े, ये हृदय, इधर किडनी, ये इधर लीवर, ये इधर पैंक्रियाज, ये स्टमक, ये आंतें, ये मूत्र, और फिर ये हाथ और पैर के इधर नीचे रहते हैं, और फिर इधर ये किडनी, ये रीढ़, ये रीढ़, ये किडनी। तो रीढ़ के लिए फिर इधर जैसे पेन रख के ऐसे ऐसे रोल कर लिया पेन को, ऐसे 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 पेन रखा और ऐसे पेन को ऐसे रोल कर लिया, तो ये रीढ़ और किडनी के पॉइंट ये साइड में दबते हैं। ये इधर पूरे शरीर का पॉइंट इस आपको रिंग फिंगर में मिल जाता है। और ये 2 पैर अंदर होते हैं, 2 हाथ बाहर हैं, 2 पैर अंदर हैं, तो ये है, ये 2 पैर हो गए और ये 2 हाथ हो गए, ठीक है। अब ये वाला हाथ ये वाला हुआ लेफ्ट वाला, ये वाला कौन सा हुआ, उधर वाला राइट वाला, ये हुआ लेफ्ट वाला, ये हुआ राइट वाला, ठीक। तो ये पैर हाथ पता चल गए। हाथ को ऐसे करना है, इस हाथ को ऐसे करेंगे, जैसे ये फर्स्ट फिंगर है ना, पहली फिंगर तर्जनी, ये कौन सा हाथ हुआ, लेफ्ट वाला। लेकिन अगर इसको ऐसे करेंगे तो ये फर्स्ट फिंगर है तर्जनी, ये कौन सा हाथ हुआ, ये राइट वाला, क्योंकि ये राइट साइड है। ये हुआ लेफ्ट वाला, ये राइट लेग, ये लेफ्ट लेग, यहां पर ये लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट लेग, ये राइट लेग, ये राइट हैंड, ठीक है। और ये क्या है, ये सर है। इतने ही तो लिम्स हैं हमारे, धड़ के अलावा 2 हाथ, 2 पैर, 1 गर्दन, लिम्स कहते हैं इसे। अब हमारे हाथ में कितने जॉइंट्स हैं, कंधा, कोहनी और रिस्ट। उंगलियों को छोड़ दें तो कंधा, कोहनी, रिस्ट। हमारे पैर में कितने जॉइंट्स हैं, हिप्स, नी, एंकल, 3 हाथ में, 3 पैर में। अगर कहीं भी पेन हो रहा है जॉइंट में तो अब देखेंगे, ये कौन सा, ये राइट वाला हैंड है, राइट हैंड के कलाई में दर्द होता है तो इसको दबाते हैं, ये ब्लैक साइड है, कलाई में इधर ब्लैक साइड दर्द होता है या व्हाइट साइड दर्द होता है, ये बाहर है, ये अंदर है, तो इधर भी तो 2 है, एक अंदर की कलाई, ये बाहर की। तो कलाई में दर्द होता है तो ये पॉइंट, कोहनी में दर्द होता है तो ये पॉइंट, और कंधे में दर्द होता है तो ये पॉइंट। अब जिधर दर्द होता है उधर हमको ऐसे टो टो करके, टच करके, दबा करके देखना होता है, ठीक। और फिर पैर के लिए, ये कौन सा पैर है, ये राइट वाला पैर है, ये वाला, क्योंकि इस तरफ है। एंकल में दर्द हो रहा है तो यहां पर, नी में, घुटने में दर्द हो रहा है तो यहां पर, ये सेकंड ज्वाइंट। हिप्स में दर्द हो रहा है तो यहां पर फर्स्ट ज्वाइंट जो चिपका हुआ है। इसी तरह लेफ्ट लेग के लिए एंकल, नी, हिप्स, हैंड के लिए रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, ठीक है, सारे ज्वाइंट हो गए। इसी तरह इस हाथ में भी वही है, ये लेफ्ट
हैंड को डिनोट करेगा, जो लेफ्ट साइड है यानी डाबा, डाबा हाथ, कलाई, कोहनी और शोल्डर को मराठी में क्या बोलते हैं? खांदा। और ये आपका ये एंकल को क्या बोलते हैं? हुबा, गुड़घा, घोटा। ठीक, कलाई। तो ये है। अभी घुटना, जैसे अपन एक बार पहाड़ पे चढ़े थे तो घुटना दर्द करने लगा था एक दिन, तो अपने को पता है कि जैसे लेफ्ट घुटना दर्द किया था तो अभी चलना है अपने को, रुकना तो है नहीं। उतरते समय घुटने में कहीं कोई नस नाड़ी इधर उधर हो गई होगी, चला नहीं जा रहा था लेकिन फिर भी चलना था, तो हमने लेफ्ट वाला ये जो है इसको ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया, तो चलने की शक्ति आ गई और 2 मिनट बाद घुटने का दर्द गायब हो गया। तुरंत काम करते हैं ये, तुरंत काम करते हैं। और कैसे दबाना है? ये अंगूठे का जो हड्डी है ना, तो हड्डी से अच्छे से दबता है, हड्डी से अच्छे से। वो तो दबाने की तो अपनी स्टाइल होनी चाहिए कि कैसे दब रहा है, वो तो अपने को पता चलता है। ऐसे अंगूठे का ये जो हड्डी है ये अच्छे से प्रेस कर पाएगा, ऐसे करके पीछे से प्रेस, धक्का देते हैं, आगे से ऐसे ऐसे करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। तो ये कंधे और कलाई में तो कभी दर्द हुआ नहीं, तो फिर ऐसे ही इधर किसी को हो जाता है तो फिर ये वाले पैर के करना। ये दोनों पैर है ना, ये लेफ्ट वाला है, ये राइट वाला है, क्योंकि राइट साइड है। ऐसे करके मत देखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर दर्द कहीं और दबाव कहीं, फिर कहो ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे करके। फिर इसी तरह यहां भी कर सकते हैं, जैसे इसमें कुछ लाभ होता है, कुछ देर इसमें दबा लिया, फिर उसी जॉइंट को इस हाथ में, जैसे लेफ्ट पैर का, तो इसमें लेफ्ट पैर का ये वाला, ये दोनों पैर हैं, ये लेफ्ट है, तो इसको भी कुछ देर फिर दबा लिया, तो घुटने का दर्द गायब हो जाता है, तुरंत तुरंत पेन करे तो। लेकिन इस तरह रोज कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट ठीक के लिए केवल एक्यूप्रेशर पे ही नहीं डिपेंड होना चाहिए, फिर तो अनुलोम विलोम, सूक्ष्म व्यायाम, आहार पर भी ध्यान देना कि वात रोगों के कारण से तो वात वाले नहीं लेने, कई बार एसिडिटी के कारण से जॉइंट पेन होने लगता है तो एसिडिटी वाला खाना नहीं लेना है। एसिडिटी कैसे होती है? ज्यादा चाय पीने से होती है, ज्यादा गोलगप्पे खाने से होती है, समोसा खाने से होती है, चाट पकौड़ी खाने से होती है। ठीक है, वो तो सब आप ज्ञानी लोग हो, सब जानते हो कि एसिडिटी कैसे होती है ज्यादा मिर्च मसाला खाने से। तो पानी पिया, जूस पिया, एलोवेरा का जूस एल्कलाइन होता है, एसिडिटी कम करता है, व्हीट ग्रास का जूस, और लौकी का जूस एल्कलाइन होते हैं ना। पानी खुद अपने में एल्कलाइन होता है, उसमें यज्ञ की भस्म डाल देते हैं पानी में छान करके, तो वो और ज्यादा एल्कलाइन हो जाता है, तो और ज्यादा एसिडिटी के लिए फायदा करता है। तो जॉइंट पेन कैसे होते हैं? या तो वात के बढ़ने से होते हैं या तो पित्त के कारण से होते हैं, उनके जॉइंट दर्द होने लगते हैं। तो आहार उसी तरह सेट कर लेना कि पित्त बढ़ रहा है तो पित्त वाला आहार नहीं लेना है, बाकी लेना है। वात बढ़ रहा है तो वात वाला आहार नहीं लेना है, वात को कम करने वाली औषधि तो जरूर लेनी है, लेकिन वात वाला आहार ना लेकर के बाकी आहार लेने, तो वात बैलेंस हो जाएगा, तो दर्द क्यों होगा। लेकिन अब घुटने में दर्द भी हो रहा है और हम बैगन का भरता भी खा रहे हैं, आलू की पकौड़ियां भी खा रहे हैं, और हम दिन में खा के सो भी रहे हैं अच्छे से 2 घंटे, हाँ, और फिर हम भात भी खा रहे हैं, और फिर हम गुस्सा भी कर रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, वात बढ़ेगा। और फिर हम व्यायाम भी नहीं कर रहे हैं, और फिर हम ज्यादा भी खा रहे हैं, पेट भी साफ नहीं हो रहा है, फिर हम टीवी भी खूब देख रहे हैं, तो ऐसे जो है वात रोग कैसे ठीक होगा? ऐसे तो योग भी नहीं कर पाएगा, एमबीबीएस का डॉक्टर तो दूर की बात है। एक ही होता है फिर ऑपरेशन। और जो व्यक्ति, एक तो ऑपरेशन हानिकारक है, उसके बाद जो 2-4 महीने दवाई खाओगे वो हानिकारक, और ऊपर से तुम्हारी आदत कौन सी बदलने वाली है? आदत तो वही बनी रहनी है, और फिर वो घुटना खराब, कितनी बार ऑपरेशन कराओगे? आदत बदलनी है, डॉक्टर नहीं बदलना। इस डॉक्टर का नहीं तो उस डॉक्टर का, अभी इसका हो गया, वो अमेरिका का है, वो लंदन का है, ना ना, आदत बदलनी है, अभ्यास बदलना है, सब कुछ बदल जाएगा। परमानेंट ठीक करना है जो ठीक करना है, टेम्परेरी नहीं। और भगवान परमानेंट ठीक करता है, विद्या दे रखी है। तो ये आपको पता चल गया, कलाई में है, कंधे में है, तो यहाँ पर कंधे में है, लेफ्ट हैंड के कंधे में,
तो यहाँ पर इस एरिया में इस जॉइंट पर दबाना है, क्योंकि ये भी तो जॉइंट है ना, तो इस जॉइंट पर दबाना और इस जॉइंट पे देख लेना कि किधर दर्द कर रहा है। या तो वो एक ऐसे ऐसे उंगली से देखेंगे तो ज्यादा, एक वो स्प्रिंग आती है, स्प्रिंग भी, लेकिन वो ज्यादा अच्छे से नहीं दबा पाती है, वो तो ऐसे ही है। तो ऐसे हम दबा लेते हैं अच्छे से, देखना होता है कि इधर दर्द कर रहा है और फिर इधर। किसी को सियाटिका हो जाता है, कमर से पीछे से लेके पूरा एड़ी तक दर्द करता है, तो उसके लिए ये पॉइंट है। लास्ट वाली उंगली को डाउन कर देते हैं, तो ये जो एरिया होता है, ये जो एरिया होता है, ये सियाटिका का पॉइंट होता है सियाटिका के लिए। फिर यहां से शुरू होता है, यहां ज्यादा दर्द होता है, नीचे तक जाता है तो पूरा दबा लेना चाहिए, नहीं तो इतना एरिया तो कम से कम दबा लेना चाहिए। चाहे वो उंगली से दबाओ अच्छे से ऐसे करके, इस हड्डी से दबाओ, कैसे दबाओ वो तो फिर आपके ऊपर है, या एक पेन रख करके ऐसे ऐसे पेन को, एक पेन ऐसे रखा और दो उंगलियों से पेन को ऐसे ऐसे रोल कर लिया। ठीक, पहले तो सीखना होगा, ये ऐसे नहीं आता है, पहले सीखना होता है, कोई आपको करके बताए और फिर आप 10 लोगों का करो, तब जाकर के सीखना होता है। ऐसे नहीं कि हमने सीख लिया, अभ्यास से ये चीजें आती हैं, अभ्यास से। तो अपने योग शिक्षक कैसे सीखते हैं? सब अभ्यास से सीखते हैं। एक्यूप्रेशर बहुत बड़ी विद्या है। और सर्वाइकल के, गर्दन के लिए तो मैंने बताया लेट जाना बेड में और गर्दन नीचे लटका लेना 5 मिनट के लिए, या कंधा भी लटका लेना, ऐसे हाथ खोल करके पड़े रहना बिस्तर पे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। और गर्दन के लिए मैंने बताया गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम जरूर किया करना, 5 मिनट 10 मिनट ऐसे 10-10 सेकंड के लिए रोज सुबह अपन करते ही हैं। ऐसे मोटी तकिया मत लगाना, बिना तकिया के सोना, जिसको गर्दन दर्द है, जिसको ज्यादा खर्राटे आते हैं, तो उज्जाई प्राणायाम किया करें। थायराइड वाला पॉइंट भी है, सिंहासन है, और गड़ गड़ करके जो हम व्याघ्र क्रिया करते हैं पानी कुल्ला करने का।